हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ कंक्रीट के जंगलों ने सरसब्ज और शादाब जहां को अपनी लपेट में ले लिया है। हरियाली मुसलसल कम और आसमान धुंधला होता जा रहा है। हमारे घरों के दिल में जहां मसालों की महक बसती है और मोहब्बत कशीद की जाती है, वहां नया जौहर दरियाफ्त होने का इंतजार कर रहा है। ये रोशनी आपकी किचन के पहलू में चमकेगी और जिंदगी जायकेदार हो जाएगी। यानी एक बाग सिर्फ फूलों का नहीं, बल्कि ताजा और उम्दा सब्जियों का। जहां मिट्टी रूह की तरह कुशादा और फसल दिल की तरह खूबसूरत है। जहां हर बीज एक रोशन कल का वादा है और हर पौधा उम्मीद की अलामत। एक ऐसी जगह जहां हर गुजरते दिन के साथ ताजगी बढ़ती है और जिंदा रहने के लिए कम कीमत अदा करनी पड़ती है। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए हम इस दुनिया में झांकते हैं जहां कुदरत आपके अपने हाथों से आपकी जरूरियात मुकम्मल करवाती है। किचन गार्डनिंग की दुनिया में खुश आमदीद। किचन गार्डनिंग एक ऐसी गार्डनिंग है जो आपकी किचन की ज़रूरियात को पूरा करती हैं। आप अपने ही घर में मुख्तलिफ़ चीज़ों में सब्ज़ी और फल उगा सकते हैं। हम ऐसे अजायबात को दरियाफ्त करते हैं जो छोटी छोटी जगहों पर उगाए जा सकते हैं। पत्तों वाली सब्जियों से लेकर रसदार फलों तक, यहाँ सब अपने बावर्ची खाने के आरामदेह माहौल से ही पैदा कर सकते हैं। एक ऐसा इनकलाब जो जड़ पकड़ रहा है, क्योंकि दुनिया भर के लोग माहौलियाती परेशानियों के इस सादा लेकिन ताकतवर हल को कबूल कर रहे हैं। हमारे घरों की खवातीन, जिनमें अपनी फैमिली के लिए प्यार और देखभाल की सिफ्त आम है, इनके लिए मौका है कि वो इसी शौक और जज्बे को किचन गार्डनिंग की नजर भी करें। बाहर की चीज़ बाय करने से और जो अपने घर में आप लगाते हैं उससे, कि वो पता नहीं कितने दिनों का चला हुआ कब आपके पास पहुंचा, और ये आप जाएं बाहर निकलें अपने हाथ से तोड़ें, उसको धोएं, साफ़ करें और उसको इस्तेमाल करें, और उसकी खुशी और हैप्पीनेस आपको उसकी अलहदा जो सी है वो मिलती है। चचा मेरे हैं, वो उनको बहुत शौक़ है इस चीज़ का, तो मैं उनके साथ हेल्प करता था। चमन में गोडी कर रहे हैं, घास काट रहे हैं, तो उससे मुझे काफ़ी इसके अंदर इंटरेस्ट था और बड़ा मैं एंजॉय करता हूँ इसको। अम्मी नानी वगैरह थी, वो कुछ ना कुछ गमलों में कोई धनिया, पुदीना, मिर्चें, लीमू वगैरह वो ज़रूर ही लगा रहता था। और मकसद यही होता था कि आपको किचन में ना वो फ्रेश चीज़ मिल जाए। या कोई पुराना टब या बाल्टी होती थी तो उसमें वो हम देखते थे कि कुछ बैंगन के पौधे लगे हुए हैं, कुछ टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। तो वो चीज़ जो थी वो बड़ी इंस्पायरिंग होती थी कि बहुत अच्छी क्वालिटी, क्योंकि उसमें कोई स्प्रे फर्टिलाइज़र वगैरह तो यूज़ नहीं होता था। ऑल्दो कि वो प्रोडक्शन तो कम होती है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। जो भी एरिया है, चाहे वो घर में है या आपकी कोई फार्म लैंड है या आपका कोई सहन है, कुछ भी है, कोई क्यारी है, जो कुछ भी है, उस पे आपकी जो सीज़न की सब्जियां हैं ना, उनको ज़रूर लगाना चाहिए मेरे ख्याल में, कि आपके लिए बेस्ट सोर्स है कि आपको एक हेल्दी और क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सकती है। आप इवन गमलों में सब्जियां लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बड़ा एरिया हो, छोटे एरिया पे भी आप अपने घर के लिए फ्रूट ट्रीज, अब जो हाइब्रिड्स हैं उसका आप देखें, इतना सा पौधा भी, उसके साथ सेब भी लगे हुए हैं, आम भी लगे हुए हैं, लीमू लगे हुए हैं। बड़ा अच्छा हॉबी है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती
और आप मेरा ख्याल है कुछ टेंशन टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो पौधों के उगाने से बिल्कुल नहीं होती। एक अहम सवाल ये है कि कौन सी सब्ज़ी को कहाँ उगाया जा सकता है। सब्जियां अच्छे तरीके से उग सकें उसके लिए ज़रूरी है कि उनको कम से कम 6 घंटे तक की धूप मिले। जिन घरों में छाँव ज़्यादा होती है उन घरों में हरे पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा अच्छा उग सकती हैं, जैसे कि धनिया, पुदीना, पालक वगैरह। गाजर और मूली जैसी और भी सब्जियां छाँव में उग सकती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी उस तरह से अच्छी नहीं होती क्योंकि उनको एटलीस्ट 6 घंटे तक की धूप चाहिए होती है। हम किचन गार्डनिंग लॉन में कर सकते हैं, टेरेस में कर सकते हैं या घर की छत पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉन में जगह नहीं है तो आप गमले में, पुराने टायर्स में या कपड़े को सी के उसमें सब्ज़ी उगा सकते हैं, या फिर आप अपनी छत पे वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। पीवीसी पाइप्स में या हैंगिंग बास्केट्स में पौधे उगा सकते हैं। घरों में सब्जियां उगाने के 2 बहुत अहम फ़ायदे होते हैं। एक, सब्जियां आलूदगी से पाक होती हैं। दूसरा, घरेलू बजट पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। गर्मियों की सब्जियों में टमाटर, सब्ज मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन, खीरा, भिंडी, काली तोरी, घिया कद्दू, करेला, अरवी, तरबूज, खरबूजा, हलवा कद्दू, पेठा कद्दू, आलू, हल्दी और अदरक वगैरह शामिल हैं, जिनकी काश्त अमूमन फरवरी तक मार्च में की जाती है और सितंबर से अक्टूबर तक इनकी बर्दाश्त जारी रहती है। गर्मियों की इन सब्जियों की काश्त से बर्दाश्त का दौरानिया 6 माह है। सर्दियों की सब्जियों में फूल गोभी, बंद गोभी, आलू, प्याज, सलाद, मूली, शलजम, मटर, गाजर, पालक, मेथी, धनिया, लहसुन और चुकंदर वगैरह शामिल हैं, जिनकी काश्त अमूमन सितंबर अक्टूबर में होती है और फरवरी मार्च तक इनकी बर्दाश्त जारी रहती है। सर्दियों की इन सब्जियों का काश्त से बर्दाश्त तक का दौरानिया 6 माह है। ये एक बेहतरीन जरिया है अपने शौक को मशगले और मशगले को आमदनी में बदलने का। एक ऐसी दुनिया जहाँ जरूरत जिंदगी की कीमत हर रोज बुलंद होती नजर आ रही है, वहाँ अगर सालाना 80,000 तक बचाने का मौका मिले तो इससे बेहतर और क्या। इस दुनिया का तस्वुर कीजिए जहाँ आप अपने बाग से रसीले टमाटर तोड़ सकते हैं, खेतों को परेशान करने वाली आलूदगी से पाक ऐसी फिजा जहां आप ताज़ा तरीन सब्जियों की परवरिश कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ जिस्मानी और ज़हनी फवायद हासिल होते हैं बल्कि एक ऐसा माशी इस्तेहकाम लाता है जिससे आपके घरेलू बजट पर दबाव कम पड़ता है। सब्जियों के बढ़ती कीमतों से परेशान होने की जरूरत नहीं रहती क्योंकि आप अपनी जरूरियात की तमाम सब्जियों को अपने हाथों के जरिए अपने ही घर पे हासिल कर सकते हैं। शहर में जहाँ गुंजाइश एक अनमोल इनाम है और सब्जा बहुत कम है, बावर्ची खाने के बागबान मुख्तलिफ मुश्किलात का मुकाबला करते हैं। नए और पुराने बर्तनों से लेकर प्लास्टिक के डब्बों, लकड़ी के क्रेट, यहाँ तक के इस्तेमालशुदा टायर्स इस कंक्रीट के जंगल में अपने सब्ज अंगूठों की ठाप लगा देते हैं। तो आइए इकट्ठे हों और किचन गार्डनिंग का जादू जगाते हुए एक ऐसी जगह तामीर करें जहां हम अपने ख्वाबों के बीज बो सकते हैं और एक बेहतरीन कल के फवायद काट सकते हैं। इस सफर में हमारे साथ शामिल हों क्योंकि हम घरेलू पैमाने पर सब्जियों की काश्त के शौक को संजीदगी से लेते हुए एक सरसब्ज, सेहतमंद और बेहतर जिंदगी के राजों से पर्दा उठाएंगे।